Hello students, welcome. In the last class, we have seen some basic introduction of motion and how we observe motion in nature. Then we have studied the definition of motion and a type of motion that is called motion along a straight path. Then we have seen a concept that is called total distance traveled by an object. Now we will see forward. So first we will revise what we have studied yesterday, or you can say what we have studied in previous class. So in previous class, first we have seen why we study motion. Then we have seen the definition of motion. Then we have seen what is called reference point. When we have studied a reference point, then we have seen a type of motion that is called motion along a straight line. Today, my focus will be on the topic that is called displacement. आज हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड ये क्यों जरूरी है हमें मोशन को स्टडी करने के लिए. सो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की. ठीक है, मेरी वर्ड पे आप ध्यान दें, मैंने बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे हम उसके इनिशियल पॉइंट से लेके उसके फाइनल पॉइंट तक. और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हम क्या करते थे, हम इनिशियल पॉइंट से लेके और फाइनल पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस को कवर करते थे. वहां पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर नहीं करते थे. ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम है. ठीक है, राम पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट सी पर पहुंचता है, फिर पॉइंट बी पर पहुंचता है और आखिर में पॉइंट ए तक पहुंचता है. पॉइंट ए पर आने के बाद वो वापस से पॉइंट बी पर जाता है. पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद फिर वो वापस से सी पॉइंट तक जाता है. इस केस में राम ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, यहां मैं टोटल डिस्टेंस लिखूंगा उसकी. टोटल डिस्टेंस, राम ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है. पहले वो 0 से लेके 60 किलोमीटर चला, तो 60 किलोमीटर पॉइंट ओ से लेके ए तक आने के लिए. फिर वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक चला, तो इस बीच में वो 60 माइनस 35 किलोमीटर चला. दैट विल कम 35 किलोमीटर. सॉरी 25 किलोमीटर्स. 25 किलोमीटर्स. देन फिर वो बी से सी पर चला, तो यहां पे वो चला 10 किलोमीटर्स. ठीक, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करी है वो करी है 60 प्लस 9 17 80 90 95 किलोमीटर्स. ओके, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. आज हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच की. तो हम फिर से देखते हैं, राम पॉइंट ओ से चला था, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, और अभी पॉइंट सी पर राम खड़ा हुआ है. तो इनिशियल पॉइंट तो ओ था, फाइनल पॉइंट उसका सी हुआ, क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं उस टाइम पर राम पॉइंट सी पर खड़ा हुआ है.
तो अभी उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस है 0 से 25 किलोमीटर, दैट इज 25 किलोमीटर ओनली। मतलब उसने 25 किलोमीटर इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उसका ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं, हमें मतलब नहीं है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, हमें सिर्फ ये मतलब है कि उसके इनिशियल पॉइंट से लेके और अभी जिस पॉइंट पर वो खड़ा हुआ है उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। तो ये 25 किलोमीटर जो है वो उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर में कभी कंफ्यूज होना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये जो एग्जांपल था वो लीनियर मोशन का था, इसलिए हमें सिर्फ माइनस करना पड़ा। कभी कभी किसी केस में इफ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से ट्रेवल करता है कि वो पहले पॉइंट ए पर था, फिर पॉइंट ओ पर था, फिर पॉइंट ए पर आया और पॉइंट बी पर जाकर वो पहुंचा। यानी मान लीजिए ये 5 किलोमीटर यहां पर चला, ठीक है, और 10 किलोमीटर वो मान लीजिए यहां पर चला। तो ओ से स्टार्ट करा, पहले ए पर पहुंचा फिर बी पर पहुंचा। तो ओ से ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। और फिर ए से बी तक चला, तो ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है? 10 किलोमीटर। तो टोटल चला वो 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर तो क्या हो गया? उसका डिस्टेंस कवर्ड हो गया। दिस इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 15 किलोमीटर। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये वाली डिस्टेंस नहीं लेंगे, आप इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। और आप जानते हैं कि अगर हमको किसी चीज की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है तो वहां से लेके उस पॉइंट तक हम डायरेक्ट एक लाइन खींच देंगे। तो इस केस में ये जो है ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस केस में हमें इसकी हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी, और हाइपोटेनियस जो होगी वही इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसकी हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपको अंडर रूट के अंदर जो 5 का स्क्वायर है प्लस 10 का स्क्वायर है वो आपको करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस हमने निकाली। हाइपोटेनियस आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये मैंने परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर किया है। यहाँ पर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 पर 25 अंडर रूट के अंदर। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो आप इसकी डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाइपोटेनियस थी, इसलिए हमने हाइपोटेनियस निकाली। इस केस में जो डिस्टेंस थी वो एक लीनियर डिस्टेंस थी, इसलिए हमने इसमें सीधी लीनियर डिस्टेंस को 25 से लेकर 0 को माइनस कर दिया। तो जो 25 डिस्टेंस थी वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया था। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम आपको हमेशा याद रखना है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड जब हम निकालते हैं तो हम वो पूरी डिस्टेंस कंसीडर करते हैं जो उसने अभी तक चली है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू टिल पॉइंट। ठीक, सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो इसमें पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर है यस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल हो सकता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इस बार हम मान लेते हैं कि राम पॉइंट ओ पर खड़ा है और राम पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक जो है ट्रेवल किया। तो ओ से लेके ए तक जो उसने ट्रेवलिंग की तो टोटल डिस्टेंस कवर उसका कितना आया। मैं टोटल डिस्टेंस कवर को टी डी लिख दूंगा सिंपली। ओके, सो हम टोटल डिस्टेंस कवर को टी डी लिखेंगे अब से। तो टोटल डिस्टेंस कवर मान लीजिए उसका कितना हो गया, 60 हो गया। अब मैं अभी आपसे पूछ लूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो ओ इसका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और
आई ए जो था उसका क्या था, फाइनल पॉइंट था। तो ओ से लेके ए तक जो अभी उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, अभी डिस्प्लेसमेंट अभी उसका 60 किलोमीटर ही है। ओके, सो जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टेबल अलग अलग निकल के आए, किसी किसी केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टेबल एक सा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है हमेशा याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, देखते हैं। तो यहां पर मैंने डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो पॉइंट वाइज क्लियर किया हुआ है। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे डिस्टेंस टेबल की और डिस्प्लेसमेंट की। तो फर्स्ट पॉइंट इज आवर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी दैट मेजर्स द टोटल डिस्टेंस, और बोल सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट कंसीडर डायरेक्शन। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जब हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं तो हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। हम उस टाइम पर जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है सिंपली वो मेजर करते हैं। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये हम अभी क्लियरिफाई नहीं कर रहे हैं, आपको मैं बेसिक बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड मींस उसने जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 5 जो है उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, तो जिन क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर बोलते हैं। अब इस केस में 5 किलोमीटर जो चला, हमें उसकी डिस्टेंस हमने कभी नोट डाउन नहीं की कि 5 किलोमीटर साउथ में चला कि ईस्ट में चला, इसलिए ये क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है ओनली कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम जो डायरेक्शन है उसका ध्यान नहीं देते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम डिस्टेंस के साथ उसकी डायरेक्शन भी नोट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस दिशा में चला। सपोज कीजिए वो पहले ईस्ट से वेस्ट चला, फिर वेस्ट से नॉर्थ चला, तो हमको डिस्टेंस के साथ उसकी डायरेक्शन भी नोट करनी है कि 5 किलोमीटर साउथ में चला, 10 किलोमीटर नॉर्थ में चला। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, it is an vector quantity that measures the change in object's position from its initial point to its final point. It includes both magnitude and direction. तो magnitude बताया है मैंने आपको, magnitude means कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन मान लीजिए वो वेस्ट में चला तो वेस्ट उसका डायरेक्शन हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करेंगे तो उसमें दोनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि वो कितने किलोमीटर चला और किस दिशा में चला। इस मैग्नीट्यूड को मैंने सेकंड पॉइंट में क्लियर भी किया है। मैग्नीट्यूड मींस होता है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, if an object cover a distance 5 kilometer, it only represents the 5 kilometer without indicating a specified direction. तो मैग्नीट्यूड में हम सिर्फ उसका कितने किलोमीटर चला ये ध्यान रखते हैं, जबकि जब हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज displaced by 5 meters to the east, it includes both 5 meters and magnitude and direction east. तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट को लिखा तो हमने दोनों चीज लिखा कि वो 5 मीटर्स चला और ईस्ट डायरेक्शन में चला। चीज क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस टेबल में हमसे जो होता है फोकस होता है हमारा कि वो कितना चला है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमारा फोकस होता है कि वो कितना चला और किस दिशा में चला। पाथ, थर्ड पॉइंट है पाथ। तो पाथ क्या है, इट कंसीडर्स द एक्चुअल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स विच मे इन्वॉल्व चेंज इन डायरेक्शन, इट मेजर्स द टोटल लेंथ ट्रेवल। तो पिछले एग्जांपल में हमने देखा था
कि वो पॉइंट ओ से लेके ए तक चला, फिर वो वापस भी आया ए से लेके बी पर और सी पर, तो हमने जो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, पहले वो सीधा सामने की तरफ जा रहा था, फिर वो वापस आया, तो हमने उसके दोनों क्वांटिटीज को मेजर करा, जब वो आगे की तरफ गया तब भी और जब पीछे की तरफ आया तब भी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हमने निकाला तो हमने उसकी जो फाइनल पोजीशन है सिर्फ उसका ध्यान रखा, ना कि वो कितना आगे गया कितना पीछे गया, इस चीज पर हमें ध्यान नहीं दिया। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में मैंने लिखा है इट कंसीडर्स द शॉर्टेस्ट पाथ between the initial and final positions and accounts for direction. It measures the change in position. तो देखिए हमने डायरेक्शन का तो ध्यान रखा, बट हमने मेजर सिर्फ वो पोजीशन करी जो इनिशियल और फाइनल के बीच में थी, हमने वो डिस्टेंस मेजर में नहीं करी जो उसने टोटल ट्रेवल करी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन का ध्यान रखते हैं, वही उसका पाथ कहलाता है। तो जो साइन है वो डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस ट्रेवल का अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम साइन को देखेंगे। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। ओके, इट कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कभी जीरो से कम नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है या नेगेटिव जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमने लिया था कि आप 0 से 60 किलोमीटर आप चले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप 0 से -1 किलोमीटर चल जाएं। तो आप 0 से जब चलेंगे या तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे की तरफ चलेंगे, जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपने सपोज करो कि आप जो पॉइंट ओ से चले थे 60 तक, तो आपका जो पहला पॉइंट था वो आगे की तरफ 60 किलोमीटर गया, और मान लीजिए आप रिटर्न आए तो 60 से ज्यादा 80 किलोमीटर चले गए। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला वो 0 से लेके इस पॉइंट तक निकालोगे जहां आप अभी खड़े हो। तो अभी आप खड़े हो कहां पे, -20 किलोमीटर पर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ये मैंने पॉइंट यहां पे क्लियर किया है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। The sign indicates the direction of motion concerning the reference point. तो यहां पर मैंने क्या बोला है कि जो नेगेटिव साइन है वो दिखाता है कि आप रेफरेंस पॉइंट के आगे हैं या रेफरेंस पॉइंट के पीछे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में नेगेटिव लगा है, दैट मींस आपने जहां से शुरू किया था उस पॉइंट से आप पीछे आ गए हैं। So पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट्स मोशन इन वन डायरेक्शन। तो पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो आप आगे गए हैं। नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट्स मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आप पीछे की तरफ आए। और जीरो मींस नो चेंज इन द पोजीशन, या नेट चेंज जीरो है आपका। मान लीजिए आप जिस पोजीशन से चले थे और एंड में आके आप उसी पोजीशन पे आके खड़ा हो गए, और मैंने आपसे पूछा कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। आगे इसको हम और जब हम एग्जांपल करेंगे तो क्लियरिफाई कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट्स। सो इट मेजर द यूनिट ऑफ लेंथ। तो जो लेंथ की यूनिट होती है वही हमारी डिस्टेंस ट्रेवल की यूनिट होती है, विच इज मीटर, किलोमीटर, माइल्स, और कोई भी ऐसी यूनिट जो डिस्टेंस को आप मेजर करने के लिए ले रहे हो, वही सेम यूनिट आप डिस्टेंस ट्रेवल को मेजर करने के लिए ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है। इट इज ऑल्सो मेजर इन यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसको भी हम क्या करते हैं, उसी यूनिट में मेजर करते हैं जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, दैट इज मीटर्स। तो मीटर्स में ही हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे और मीटर्स में ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल को मेजर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो +5 मीटर्स नॉर्थ और -3 मीटर्स वेस्ट। तो इस केस में हमने जो डिस्प्लेसमेंट है
वो +5 मीटर्स नॉर्थ की तरफ मेजर करा, और इस केस में हमने जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर वेस्ट की तरफ मेजर करा। तो दोनों चीज हमने यहाँ पे लिखी कि वो कितना ट्रेवल करा, तो 5 मीटर्स ट्रेवल करा, और किस दिशा में ट्रेवल करा, नॉर्थ में ट्रेवल करा। लेकिन इसकी जो डिस्टेंस इसकी जो यूनिट है वो अभी भी मीटर्स में ही लिखी हुई है, इसकी जो यूनिट है वो अभी भी मीटर्स में भी लिखी हुई है। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली, हमें इंफॉर्मेशन इस पूरे इसका कंक्लूजन क्या मिला कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल ग्राउंड और पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना ग्राउंड कवर किया है, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है अपनी जर्नी के अलोंग के। इसमें हम ध्यान नहीं रखते हैं, किस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन का ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब हमने किस दिशा में डिस्टेंस को ट्रेवल करा इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में जो है वो हम क्या ध्यान रखते हैं कि किस डायरेक्शन में हमने ट्रेवल करा और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हमारी डिस्टेंस क्या है। तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल ग्राउंड और पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सॉरी, ये पॉइंट यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये आएगा इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ डायरेक्शन। ठीक, तो ये पॉइंट जो है वो टाइप गलत हो गया है, यहां पर आपको लिखना है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ डायरेक्शन। ठीक, तो आपको जो है ये ऊपर के जो 1 2 3 4 और 5 पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। बाकी ये जो 6वां पॉइंट है ये सिर्फ मैंने आपको कंक्लूजन के लिए लिखा हुआ था, इसको आपको याद नहीं रखना है। तो हम आगे देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अभी तक हमने एक मोशन पढ़ा है, एक टाइप का मोशन पढ़ा है, वो है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन इज सेड टू occur when an object travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these intervals may be। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो। तो इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। तो सपोज ये मान लीजिए कोई पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, एक पॉइंट है 0, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 मीटर्स मैंने लिखा है। ये किलोमीटर्स हैं। जैसे हमने पिछली बार स्केल देखी थी वैसे एक स्केल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर हम टाइम नोट करेंगे, नीचे हम डिस्टेंस नोट करेंगे। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा, सपोज करिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना स्टार्ट किया 10 बजे इसने यहां से मूवमेंट करना स्टार्ट करा और 10:05 पर ये पहुंच गया 1 किलोमीटर दूर। यहां पर ये 10:05 पर पहुंच गया। तो इससे इस 0 से 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको क्या लगा, 5 मिनट लगे, और उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। फिर 10:10 पर हमने जब देखा तो इस ऑब्जेक्ट ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल कर ली 5 मिनट के अंदर। ऐसे सेम हमने 10:15 पर देखा तो इस ऑब्जेक्ट ने फिर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, वही 5 मिनट के अंदर। तो इस केस में जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। वो हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो टाइम इंटरवल क्या होता है, 2 टाइम्स के बीच का डिफरेंस। तो 10:05 और 10:10
10:05 से लेके 10:15 के बीच में आपने मान लीजिए एक मोशन आपने नोट किया, तो 10:15 और 10:05 के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 10 मिनट का टाइम इंटरवल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइप से यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, सेम हम चीज एग्जांपल से उसको समझ सकते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब 5 मिनट में पहले क्या कर रहा था, 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था, अगले 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल ना करके मान लीजिए उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया अगले 5 मिनट में। पहले 5 मिनट में उसने कितना ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर। अगले 5 मिनट में अगर उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो इस बार क्या किया उसने, और अगली बार मान लीजिए उसने एक केस और ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने उसको 3 बार मेजर करा, ठीक है, लेते हैं हम एक बार, ये हमारी स्केल थी, तो ये हमारी स्केल थी, तो हमने पहले 5 मिनट में नोट किया कि 1 किलोमीटर चला, अगले 5 मिनट, हमने 5 मिनट में नोट किया तो वो कितना 2 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो आएगा 5 मिनट ही, ठीक है। फिर हमने जब अगली बार नोट किया तो कितना नोट किया कि उसने अगले 5 मिनट में जो है वो ये जो है 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट किया, पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर यहां तक ट्रेवल करा, अगले 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर ट्रेवल करा, 1 से लेके 3 के बीच में, यानी 2 किलोमीटर ट्रेवल करा। फिर अगले 5 मिनट में उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल करा। तो इस केस में क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल तो सेम है, बट उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो वेरी कर रही है। कभी वो 5 किलोमीटर, सॉरी, कभी वो 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कभी वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कभी वो 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको, आई होप क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेज दे, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, और अगर लगेगा तो हम उसको किसी दिन एग्जाम्पल के रूप में आगे से समझ लेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दिए हैं। एक बार हम इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी ओवर टाइम। Velocity includes both the speed and the direction of motion. In non-uniform motion, either the speed or direction both can change. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, अभी हम पिछले एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वो टाइम इंटरवल क्या था, सेम था, लेकिन वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो उसको हमने क्या बोल दिया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया था। तो हम उसको जब डेफिनेशन याद करेंगे तो हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट को इंक्लूड करते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखने वाले हैं। इसका एक एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है, जो एक कार है वो जब हम चालू करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं तो पहले वो रेस्ट पोजीशन में होती है और वो धीरे धीरे करके क्या होती है, तेज होती जाती है। तो पहले 5 सेकंड में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अगले 5 सेकंड में वो ज्यादा, और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लगती है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म का क्या है, एग्जाम्पल है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।